और 24 घंटे के बैन से वापसी के बाद ममता ने कैसे किया बीजेपी पर जोरदार पलटवार। शाह ने ममता पर लगाए कौन से संगीन आरोप, तो राहुल गांधी ने क्यों कर दी बंगाल आते आते इतनी देर। बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। धर्म के नाम पर वोटरों से अपील करने पर 24 घंटे के बैन झेलने के बाद ममता हिंदू वोटरों को सफाई देती नजर आई। नॉर्थ 24 परगना की रैली में ममता ने कहा कि मैंने मंदिरों को 400 करोड़ रुपए दिए। ममता ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि वह स्ट्रीट फाइटर है और इसका अंदाजा विरोधियों को जल्द लग जाएगा। ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग का बैन मंगलवार रात 8 बजे तक लागू था। इस वजह से प्रचार से दूरी रही। ममता बनर्जी ने धरने का सहारा लिया। वहीं कोलकाता में 3 घंटे से ज्यादा गांधी मूर्ति के नीचे धरने पर बैठी रही और इस दौरान उन्होंने एक पेंटिंग भी बनाई। पश्चिम बंगाल के लेबांग की रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी और गोरखा की एकता को तोड़ने का घिनौना प्रयास किया गया और ये काम दीदी ने किया है। ऐसे में दीदी और टीएमसी को मुंहतोड़ जवाब देना है। शाह ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने यहां हत्याएं कराई और अनेकों पर केस दर्ज कराए। बीजेपी की सरकार आने के 1 सप्ताह के अंदर गोरखाओं पर लगे राजनीतिक मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल की जनता ममता जी को आराम देने और बीजेपी को काम देने के लिए आतुर है। बकौल नड्डा, जनता की यह बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष के मुताबिक ममता सबको बांटती है, जबकि बीजेपी का एक ही लक्ष्य सबका साथ सबका विकास। उन्होंने सवाल किया कि ममता सबके लिए दुख क्यों नहीं प्रकट करती हैं। नॉर्थ 24 परगना की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने टीवी पर देखा कि बंगाल में बम की फैक्ट्री चलती है। मुझे लगा कि यह सरकार का कारखाना है, लेकिन पता चला कि इसमें विरोधियों पर हमला करने के लिए बम बनाए जाते हैं। राजनाथ ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो या तो बम होंगे या हम। राहुल गांधी आज पहली बार पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। राहुल ग्वालपोखर और नक्सलबाड़ी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं आज ममता बनर्जी एक के बाद एक 6 रैलियां करने जा रही हैं। 17 अप्रैल को होने वाले 5वें चरण में राज्य की 45 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी और दीदी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ओवैसी ने कहा कि ममता को बताना चाहिए कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद उन्होंने मुस्लिमों के लिए क्या किया। ओवैसी ने सवाल किया कि क्या ममता केंद्रीय बलों की गोली से मारे गए 4 बच्चों के खून पर ही राजनीति करेंगी? क्या बंगाल में गरीब जनता के खून की कोई अहमियत नहीं है? बर्धमान में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। ये झड़प बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के रोड शो के दौरान हुई। आरोप है कि रोड शो के दौरान कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, जिसके बाद उपद्रव की स्थिति बन गई। बीजेपी दफ्तर पर तोड़फोड़ के आरोप भी लगाए गए। दुर्गापुर में 10 देसी बम बरामद हुए। पुलिस ने यह बरामदगी खांडेश्वर एरिया से की है। आशंका है कि इन बमों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान उपद्रव फैलाने के लिए करने का इरादा था। बंगाल में जब से चुनावी सरगर्मी बढ़ी है, तब से लगातार ऐसे बम अलग अलग इलाकों से बरामद हो रहे हैं।